दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जालिम जोगिंदर को देखते हैं, जो एक सीधा साधा किसान था और शहर से काफी दूर जंगल के बीच में बने एक फार्म हाउस में रहता था। जालिम जोगिंदर के परिवार में कोई भी नहीं था। उसका बाप इसके बचपन में ही मर गया था और उसकी माँ एक झाड़ू लगाने वाले जमादार के साथ भाग गई थी। और तब से जालिम जोगिंदर के घर की हालत वैसी ही है जैसी उसकी माँ भागने से पहले छोड़कर गई थी। ऊपर से जालिम जोगिंदर को ना तो खाना बनाना आता था और ना ही घर की सफाई करना। पता नहीं ये भीसड़ी वाला अब तक जिंदा कैसे बचा है। साथ ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए इसका सारा हिसाब किताब इसका पालतू नौकर जमाल गोटा ही देखता था। हम देखते हैं कि जमाल गोटे को फेंकने की बहुत आदत थी। वो जालिम जोगिंदर को बताता है कि पिछले हफ्ते ही मैं मोदी जी के साथ उनकी टपरी पर चाय पी रहा था। जालिम जोगिंदर कहता है कि अच्छा भाई, फिर मोदी जी ने तेरे से क्या बोला? वो कहता है कि मुझे तो अगले इलेक्शन में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है, क्योंकि अगर मोदी जी वॉर रुकवा सकते हैं तो मुझे प्रेसिडेंट बनाना तो उनके लिए बच्चों का खेल है। तभी जालिम जोगिंदर कहता है कि भाई, प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। जमाल गोटा कहता है कि नहीं भाई, तू तो मेरा जिगरी है, चल अब मेरे इस महीने की सैलरी निकाल। जालिम जोगिंदर उसे 6,000 रुपए निकाल कर दे देता है, जिससे जमाल गोटे का आज रात का रशियन का इंतजाम तो हो गया था। इसके बाद हम जालिम जोगिंदर को देखते हैं, जो अपने खाली घर में अकेला बैठा हुआ था। वो अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो तैयार होता है और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। वो एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है ताकि वो न्यूज़पेपर में अपनी शादी के लिए इश्तिहार दे सके। लेकिन एडिटर के सामने उसकी इतनी फट रही थी कि वो ये बात उसे बोल नहीं पाता कि मुझे रात को बजाने के लिए एक लड़की चाहिए। इसलिए एडिटर के पूछने पर वो बताता है कि मुझे घर की साफ सफाई के लिए एक खूबसूरत, जानदार और मालदार लड़की की जरूरत है। इसलिए जो भी लड़कियां ये काम करना चाहती हैं, वो अपने बायोडेटा के साथ अपनी फोटो भी भेजें। मेरा फोन नंबर है 1714-7714। जो सब बताकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाते ही वहाँ पर उसके कस्बे का फादर आता है और उसे भी जालिम जोगिंदर के इस इश्तिहार के बारे में पता चल जाता है। अब फादर के पेट में ये बात कहाँ पचने वाली थी, इसलिए वो वहाँ से सीधा जमाल गोटे के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। कहता है कि तेरा दोस्त घर में एक नई नौकरानी रखना चाहता है, जिसके बाद वो तेरी गीण पर लात मारकर तुझे घर से निकाल देगा। अब ये सुनते ही जमाल गोटे की लुप लुप करने लग जाती है, क्योंकि किसी महान इंसान ने ये बात कही थी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब कुछ दिनों बाद जालिम जोगिंदर फिर से उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है, क्योंकि उसका ऐड देखकर 2 लड़कियों ने अपना बायोडेटा भेजा था, जिसमें पहली लड़की का नाम बागड़ बिल्लो था और उसे घर पर काम करने का काफी एक्सपीरियंस भी था। लेकिन जालिम जोगिंदर उसके बायोडेटा को देखते ही रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उस भाड़ की दीनी ने अपनी फोटो नहीं भेजी थी। आगे वो दूसरी लड़की बबली बिकाऊ का बायोडेटा देखता है, जिसमें उसकी फोटो देखते ही जालिम जोगिंदर का तन जाता है। हालांकि बबली बिकाऊ को घर का काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जालिम जोगिंदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो बस उसकी टाइट और गर्म गुलाबी ही चाहिए थी। आगे कुछ दिनों के बाद बबली बिकाऊ उससे मिलने वहाँ पर आती है और अपना जालिम जोगिंदर भी उसको लेने के लिए वहाँ पर अपनी कार लेकर पहुँच जाता है। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए जल्दी ही जालिम जोगिंदर के घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर बबली बिकाऊ देखती है कि जालिम जोगिंदर के फार्म पर बहुत सारे जानवर थे, जो दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। आगे जालिम जोगिंदर उसे पूरा घर दिखाता है। हालांकि उसे अपना घर दिखाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि उसका घर बहुत ही गंदा था, लेकिन बबली बिकाऊ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझ चुकी थी कि जालिम जोगिंदर यहाँ पर अकेला रहता है। फिर बबली बिकाऊ के पूछने पर वो बताता है कि 10 साल पहले मेरी माँ एक जमादार के साथ भाग गई थी और बस तब से ये घर ऐसा ही है। आगे घर देखने के बाद वो दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। इस दौरान जालिम जोगिंदर उसे बार बार बता रहा था कि मेरे पास बहुत पैसा है, जो सुनकर बबली बिकाऊ उस पर हंसने लगती है। दरअसल जालिम जोगिंदर की यहाँ पर फटी पड़ी थी। उसे लग रहा था कि कहीं घर की हालत देखकर बबली बिकाऊ उसे फकीर ना समझ ले और यहाँ पर काम करने से मना ना कर दे। हम देखते हैं कि जालिम जोगिंदर को पहली नजर में ही बबली बिकाऊ से प्यार हो गया था और तभी बबली बिकाऊ भी वहाँ पर काम करने के लिए मान जाती है। फिर अगली सुबह जब जमाल गोटा उससे मिलने उसके घर पर आता है, तभी वहाँ पर बबली बिकाऊ को देखकर उसकी गीण जलने लगती है। वहीं बबली बिकाऊ भी उसकी हरकतों से समझ चुकी थी कि जमाल गोटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आगे वो जालिम जोगिंदर को समझाने की कोशिश करता है कि भाई, ये लड़की तुझे अपनी गुलाबी के जाल में फंसाकर तेरी सारी संपत्ति लूट लेगी। लेकिन जालिम जोगिंदर उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिससे गुस्सा होकर जमाल गोटा वहाँ से चला जाता है। आगे पूरा दिन काम करने के बाद जब बबली बिकाऊ अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बदलने लगती है, तभी वहाँ पर जालिम जोगिंदर आ जाता है। दरअसल वो यहाँ पर बबली की पिंकी बजाने आया था, लेकिन वो ये बात बबली को बोल नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन बबली बिकाऊ घर के राशन की लिस्ट बनाकर जालिम जोगिंदर को देती है, लेकिन जालिम जोगिंदर को पढ़ना ही नहीं आता था और वो ये बात बबली बिकाऊ से छुपाना चाहता था। इसलिए वो उसे कहता है कि घर के ये सारे काम जमाल गोटा देखता है, इसलिए तुम ये लिस्ट जाकर उसे ही दे दो। जिसके बाद
बाद बबली बिकाऊ वो लिस्ट जाकर जमाल गोटे को दे देती है। फिर ऐसे ही एक दिन जालिम जोगिंदर जमाल गोटे से वो पैसे मांगने लगता है जो काफी सालों पहले उसने उसे उधार दिए थे। जमाल गोटा सोचता है कि जरूर इसे ये बात उस बहन की दीनी बबली बिकाऊ ने कही होगी। साली घर में आते ही इसने आग लगाना भी शुरू कर दिया। तभी जमाल गोटा वहाँ पर बबली के सूखते हुए कपड़ों को देखकर उसे पूछता है कि तुम इतनी टाइट कच्छी कैसे पहन लेती हो, और अगर इसे उतारना हो तो तुम्हें किसी की मदद की भी जरूरत पड़ती होगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बबली बिकाऊ इस पर उसे कोई जवाब नहीं देती। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे बबली बिकाऊ ने इस कबाड़ खाने को घर बना दिया था और अपना जालिम जोगिंदर भी बबली बिकाऊ को पाकर बहुत खुश था। वो उसके खाने पीने से लेकर उसकी कच्छियां धोने तक का सारा ख्याल खुद ही रख रहा था। फिर एक दिन जब बबली बिकाऊ नहा रही थी तभी जालिम जोगिंदर उसके बाथरूम के बाहर कान लगाकर उसकी आवाजें सुन रहा होता है। वहीं अंदर बबली बिकाऊ भी सब समझ चुकी थी और उसे भी ये सब अच्छा लगने लगा था। फिर ऐसे ही एक दिन जमाल गोटा इन दोनों के घर पर पार्टी करने आता है जहाँ ये तीनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। वहीं जालिम जोगिंदर ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी और वह बबली बिकाऊ से अपनी दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पाता और नशे में होने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब उसके बेहोश होने के बाद जमाल गोटा बबली बिकाऊ के साथ डांस करने लगता है। वो उसे बताता है कि आज तक जालिम जोगिंदर ने किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया और तुम्हारे बारे में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें जालिम जोगिंदर से दूर रखना चाहता हूँ। लेकिन बबली बिकाऊ को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद जब जालिम जोगिंदर किसी काम से बाहर चला जाता है तो पीछे से बबली बिकाऊ उसकी चीजें देखने लगती है ताकि वो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। लेकिन तभी वहाँ पर जमाल गोटा आ जाता है। वो हर हाल में उसे इस घर से भगाना चाहता था। बबली बिकाऊ फटे पुराने कपड़े पहनती थी, इसलिए जमाल गोटा उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता है। आगे वो बबली बिकाऊ से उसके बारे में पूछता है, लेकिन बबली उसे कुछ नहीं बताती। अब उसे चुप बैठा देखकर वो उसे खुद के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद वो नंगा होकर उसके सामने डांस करने लगता है। लेकिन बबली बिकाऊ को अभी भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी दौरान जालिम जोगिंदर भी घर पर वापस आ जाता है और वहाँ पर बबली बिकाऊ को जमाल गोटे के साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को जब वो घर वापस आता है तब बबली बिकाऊ उसे उसकी कुछ चीजें दिखाकर उसके बारे में पूछने लगती है। अब पहले तो वो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन बबली बिकाऊ के फोर्स करने पर वो उसे अपनी सारी पुरानी बातें बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बबली बिकाऊ और जालिम जोगिंदर एक दूसरे के करीब आने लगे थे, लेकिन उन दोनों की करीबी देखकर जमाल गोटे की घिन जलने लगती है और वो जालिम जोगिंदर को बबली बिकाऊ के बारे में भड़काने लगता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए वो सीधा फादर के पास चला जाता है और उसे कहता है कि वो भीसड़ी की अपनी गुलाबी का लालच देकर मेरे भाई को फंसा रही है और वो चूतिया भी उसी की बातों में आ रहा है। उधर जालिम जोगिंदर बबली बिकाऊ के काम से खुश होकर उसे एक ड्रेस दिलाने ले जाता है। आगे जब बबली बिकाऊ अंदर कपड़े पहनकर देख रही थी, वहीं बाहर दुकान की मालकिन अपनी बड़ी बड़ी चूचियां दिखाकर जालिम जोगिंदर को रिझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जालिम जोगिंदर उस पर ध्यान नहीं देता। तभी बबली बिकाऊ भी वो ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर एक शाम जालिम जोगिंदर हिम्मत करके बबली बिकाऊ को बोल ही देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी पिंकी बजाना चाहता हूँ। तभी ये सुनते ही बबली बिकाऊ उसे चूसने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जालिम जोगिंदर की फट जाती है और वो उससे दूर हो जाता है। उधर बबली बिकाऊ भी उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, इसलिए वो बार बार उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। फिर फाइनली एक दिन जालिम जोगिंदर खुद पर काबू नहीं कर पाता और वो सीधा जाकर बबली बिकाऊ पर टूट पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों कमरे में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। अब बबली की पिंकी बजाकर जालिम जोगिंदर बहुत खुश था, पर साथ ही उसे अभी भी बहुत शर्म आ रही थी। वहीं बबली बिकाऊ को जालिम जोगिंदर का हथियार लेकर इतना मजा आया था कि उसके बाद से वो रोज रोज उसके घोड़े की सवारी करने लगी थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों तबेले में दबाकर मजदूरी कर रहे थे, तभी वहाँ पर जमाल गोटा आ जाता है और उन दोनों को मजदूरी करते हुए देख लेता है। वो जालिम जोगिंदर से कहता है कि भाई आखिर तू भी गुलाबी के लालच में आ ही गया। तेरे को पता नहीं है, पर ये बबली बिकाऊ सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती है, क्योंकि तेरे जैसे गदर गांडू से कोई इंसान प्यार कर ही नहीं सकता। अभी सुनकर जालिम जोगिंदर को एहसास हो जाता है कि जमाल गोटा उसके बारे में क्या सोचता है। वो उसे कहता है कि अगर तू सच में मेरा दोस्त होता तो तू मेरी खुशी में खुश होता, ना कि मुझसे ऐसे झगड़ा करता। जो कहकर वो उसे वहाँ से भगा देता है। आगे जमाल गोटे के जाने के बाद जालिम जोगिंदर बबली बिकाऊ को अपनी माँ की अंगूठी देकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहीं बबली बिकाऊ जालिम जोगिंदर से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर खुश नहीं दिख रही थी। फिर अगले दिन बबली बिकाऊ जमाल गोटे से मिलने जाती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने फ्रेंड का उधार कब चुकाओगे। जमाल गोटा कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और तुमको इससे क्या मतलब, तुम तो साली एक धंधे वाली हो। जो सुनकर बबली बिकाऊ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कुत्ते की तरह पेल कर वहाँ से चली जाती है। वहीं जमाल गोटा भी उसे धमकाने लगता है कि साली तेरी तो मैं गीण मार कर रहूंगा। जिस दिन के बाद से जमाल गोटा गधे की गीण पर लगे किसी कीड़े की तरह बबली बिकाऊ के पीछे पड़ जाता है। फिर एक दिन वो उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम शादीशुदा हो। जो सुनते ही बबली बिकाऊ की फट
हट जाती है। फिर अगले दिन जालिम जोगिंदर किसी काम से शहर जाता है और फिर उसके जाते ही बबली बिकाऊ भी उसका घर छोड़कर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब जालिम जोगिंदर घर पर वापस आता है तो उसे वहाँ पर बबली बिकाऊ का रखा हुआ एक लेटर मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जमाल गोटा जालिम जोगिंदर से मिलने आता है तो वो उसे बबली बिकाऊ का लिखा हुआ लेटर पढ़ने को कहता है। उस लेटर में उसने लिखा था कि मेरी एक बार शादी हो चुकी है, पर क्योंकि मैं उस शादी में खुश नहीं थी इसलिए मैं उस शादी को खत्म करने जा रही हूँ। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि मैं जालिम जोगिंदर से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। लेकिन जमाल गोटा ये सारी बातें जालिम जोगिंदर को नहीं बताता, बल्कि वो तो उसे कहता है कि बबली बिकाऊ तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग गई और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। जो कहकर जमाल गोटा उस लेटर को फाड़ने लगता है, पर तभी जालिम जोगिंदर उससे वो लेटर छीन लेता है। कहता है कि भले ही मैं पढ़ लिख नहीं सकता लेकिन मैं चूतिया नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला। आगे हम देखते हैं कि जालिम जोगिंदर को पूरा यकीन था कि एक न एक दिन बबली बिकाऊ उसके पास जरूर लौट कर आएगी, लेकिन उसके लिए बबली बिकाऊ का इंतजार करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इस खाली घर में उसे अकेलापन खाए जा रहा था। लेकिन वो भी हिम्मत नहीं हारता और उसका इंतजार करता रहता है। फिर एक दिन बबली बिकाऊ फाइनली उसके पास लौट आती है और तभी उसके आते ही जालिम जोगिंदर उसे उसकी चिट्ठी देकर उसे पढ़ने को कहता है, जो देखकर बबली बिकाऊ समझ जाती है कि ये गीण मरा पढ़ा लिखा भी नहीं है। आगे जब बबली बिकाऊ उसे उसका पूरा लेटर पढ़ के सुनाती है तो ये सब सुनकर भी जालिम जोगिंदर उसे फिर से अपना लेता है। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।